ये वो झाड़ू है जिस झाड़ू के मम्मी डैडी ये वाली झाड़ू को कहा जाता है, ठीक है। इसे बनाने वाले लोग होते थे कुछ बंधिया, कूच यानी कूचा झाड़ू, इसको बांधने वाले कुछ बंधिए। लेकिन आप सोचिए जरा कि जब ये वाली झाड़ू खत्म होकर यहाँ आ गई है, ऑलमोस्ट खत्म कहना पड़ेगा, तो आखिरकार इन्हें बनाने वाले लोग कहाँ गए? कुछ बंधिए एक अलग तरीके की ट्राइब है, घुमंतू अर्ध घुमंतू लोग हैं कौन, और ये कैसे अब जिंदगी जी रहे हैं जब ये वाली झाड़ू ऑलमोस्ट गायब होने की कगार पे है? आइए पता लगाएं चित्रकूट और बांदा में कहाँ कहाँ मिलेंगे कुछ बंधिए, मेरे साथ देखिए। जिस तरीके की झाड़ू का हम जिक्र कर रहे थे वो झाड़ू यहाँ बनाई जा रही है, और जो परिवार इसे मिल करके बनाता है वो बारिश की वजह से अभी अंदर है। कुछ कुछ चीजें जो बारिश में खराब नहीं होती हैं, जैसे कि जिन्हें पानी में धोना होता है वो खजूर बाहर पड़े हैं, बाकी सब चीजों को जल्दी जल्दी उठा लिया। लेकिन 15 रुपए में मिलने वाली इस झाड़ू से ऑलमोस्ट 5 से 10 लोगों का एक परिवार है। कैसे चलता होगा, आइए पता लगाएं। ये पुश्तैनी काम है आपका? जी, झाड़ू बांधने का? हमारा ये तो पुश्तैनी काम है, पहले से ही करी आए हैं माता पिता जो तो, और हमारे पुरखा लोग सभी लोग ऐसे करी आए हैं। भाभी बैठ जाओ, अरे घूंघट वूंघट लेके। क्या नाम है आपका? कृष्णा। आपका? हमारा करण और कृष्णा। तो कितने लोगों का परिवार है? कल यहाँ हमारे यहाँ 7-8 लोग हैं। 8 लोग हैं और सब यही काम करते हैं? काम करते हैं। कहाँ बिकती है भैया ये झाड़ू? 15 रुपए की एक है? जी, 15 रुपए की नहीं है, ये 10 रुपए की एक झाड़ू और 5 रुपए की भी है। तो मतलब 8 लोगों का परिवार 10 रुपए के झाड़ू से कैसे चल रहा है? जी मैम, अपना जो तो गुजारा कर रहे हैं, सभी लोग जो तो काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 100 झाड़ू बना लेते हैं, तो अपना उसी में से गुजारा चलता रहता है। अच्छा, एक दिन में 100 झाड़ू पूरा परिवार मिलके बना लेते हैं। ये घर क्या है? ये घर अब ऐसे बना है, अब जो तो पैसे कौड़ी नहीं है, अब ये तो अपना ये चल रहा है। ये गिराया तो नहीं जाएगा कि गिरा दिया जाएगा? अभी तो नहीं गिराया, सोच कह रहे हैं, देखो आगे कह रहे थे कि संभावना हो रही है कि जो रोड और चकलाएगी तो ये गिराएंगे, और ये कह रहे हैं कि इसमें का मुआवजा भी नहीं मिलेगा, सरकार जैसे आते हैं तो अभी। तो आपकी खरीदी जमीन तो होगी नहीं? हमारी ये खरीदी जमीन है, ये हमारी पुरखात में जमीन है, हमारी जमीन वहाँ से रही है जहाँ से वो लड़का खड़ा है। आधार वोटर ID सब बना है? सब बना हमारे पास। यही का है? यही कहा है हमारा, तो हमारा यही बसिंदा। अच्छा, आप लोग अर्ध घुमंतू हैं, घूम घूम के बेचते हैं कि यहीं से जाते? नहीं, घूम घूम के बेचते हैं। कहीं आटा चावल में बेच लेते हैं, कहीं पीसी में बेच लेते हैं, जैसे अपना पेट बच्चा पाल रहे हैं। यही झाड़ू से पूरा हमारा काम चलता है, जितनी परवाह है। तो आप जैसे ये भाट लोग कितने परिवार होंगे चित्रकूट में? पूरे यहाँ से वहाँ तक मिला के 200-250 ही है करण। 200-250। तो समझिए घुमंतू और अर्ध घुमंतू क्या है। घुमंतू तो प्रॉपर वो है जिनका कोई एक ठिकाना नहीं है, लेकिन अर्ध घुमंतू है जिनके पास जमीन तो है लेकिन खाने पीने के लिए घूमने का ही बसेरा है। नहीं घूमे तो नहीं पैसा आएगा। नहीं घूमेंगे तो खाने को भी मोहताज हो जाते हैं। मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? वो यहाँ के लोग हैं सब जो तो कहते हैं हम अपने जैसे जोर लगाते हैं, हम गरीब आदमी तो कहाँ से इतना लगाकर पैसे जो तो लड़ सकेंगे हम कोर्ट में। कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। यहाँ के प्रधान है तो प्रधान भी सुनाई नहीं कर रहा है। अभी जो तो वोटर ID में नाम भी नहीं चला रहे हैं कि भाई यहाँ के बासिंदा हैं हम लोग, तो पहले के पुरखा। वोटर ID में नाम नहीं चढ़ रहा है? क्यों? हमारा नहीं चढ़ा, अभी बच्चे हैं हम कि, और हमारे माता पिता का भैया का चढ़ा हुआ है। जैसे हम पहले छोटे छोटे तो आप बोल रहे हैं कि भाई हमारा भी चढ़ाइए, तो हमारा सुनाई नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं तो पटेल लोग हैं तो कोई सुनाई नहीं करते हैं, पैसे वाली पार्टी है वो लोग। भैया वोटर ID बनाने के लिए पैसा तुमसे क्यों लेगा? ये तो सरकार के भले के लिए तुम वोट कर रहे हो, ये तुम्हारा अधिकार है, इसमें क्या आनाकानी? तो उसमें कभी चढ़ाई नहीं रहे, बोल रहे हैं कि चढ़ाएंगे, अब ये चुनाव पड़ने लगे तो उसमें चढ़ाएंगे हम लोग। सरकार की तरफ से जितनी योजना आती है इस पूर्वा में कुछ नहीं मिलना जाता है सरकार की तरफ। मोहल्ला क्या लगता है? ये भाटनपुरवा बोलते हैं, मनोहरगंज, ग्राम मनोहरगंज, भाटनपुरवा। घुमंतू अर्ध घुमंतू बोर्ड बना दिया जाए तो आप लोगों को क्या क्या फायदा चाहिए सरकार से? सरकार से हमको ये फायदा चाहिए कि इनका जैसे अब घूम रहे हैं तो इनका भरण पोषण हो, थोड़ा 2 पैसे आता रहे, कोई काम काज में लग जाए। ये जो है ये कहाँ से आती है? ये आती है बहुत दूर से आती है। हाँ? बांदा से आती बांदा से आती है। ये आप लोगों के खुद से काटने के लिए जाना पड़ता है, क्या जाता है? अरे जाना पड़ता, हम सबको जाते हैं, नानन बच्चे भी लेकर जाते हैं। कितने बजे निकलती हैं? यहाँ से वहाँ जाते हैं, सब डेरा लेकर जाते हैं, बच्चा भी ले जाते हैं, आदमी भी जाते हैं हमारे। ये कहाँ जंगल है जहाँ पे आप लोग रहते हैं? झांसी महोबा है, बांदा है, रानीपुर मऊ, झांसी महोबा के तरफ से जंगल इलाका से हम लोग, जैसे किसानों के बस्ती में लगी हुई है, इसको हंसिया बांध करके हम लोग काटते हैं। तो 6 महीने जंगल में रहते हैं? हाँ,
6 महीने जंगल में रहते हैं, वहाँ पत्ती काटते हैं, सुखवाते। यहाँ घर में तो बहुत जगह है आपके। जगह तो क्या, ये जगह चाट के रह गए, ना कॉलोनी है ना कुछ है। झोपड़िया लगाए हैं अंदर से, देख लो कि कैसे गुजारा कर रहे हैं। पानी अंदर जा रहा है, झोपड़ी लगी है। झाड़ू आप भी बनवाती हैं? सब लोग बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं। सब लोग, यही धंधा है झाड़ू वाला। कब से? जन्म सीधा गया, आपके मम्मी पापा यही करते हैं सब लोग सब लोग। 2-4 पीढ़ी बीत गई यही करते हुए? यही करते हुए। हाँ, 10-12 लोग हैं। 10-12 लोग हैं? अरे 10-12 ज्यादा हैं। और ज्यादा हैं? परिवार तो बहुत बड़ी होती है, अब जानती है खुद ही। मान के चल, बाबा दादा आपके के कितने बेटे हैं, बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे, लड़कियां हैं। दोनों लड़कियां हैं। हाँ। हमने अधिकारी आई हैं, हम सब अधिकारी से लपक के बताओ हमारे यहाँ समस्या बनाओ, हमारे राह का नहीं, पानी नहीं, भूखल पियासन मर रहे हैं। हम ये अधिकारी के हम सब लपक के बताए वाले आवे। क्या नाम है आप? शकुंतला। लेकिन कोई फायदा नहीं, इन बच्चों को जब तक पढ़ाएंगे नहीं ना, ये सब फोन ऑन नहीं चलाएंगे कायदे से, योजना का जानकारी आप लोगों को मिलेगा नहीं। अच्छा, उन अधिकारियों से लड़ने और उनसे पूछने लायक फौज तो तैयार करो। लैक ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई की कमी है ना। हाँ। 5 लड़कियां पढ़ रही हैं, हाँ, स्कूल में नाम तो लिखा, उनको कायदे से पढ़ाना। कुछ भी नहीं है हमारे पास, न खेती है न पाती है, कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी है, कोई सहायता हमारा नहीं करता, न प्रधान पत्ती करता तो बहुत है आपके पास। तो पत्ते इसमें शादी करे, बियाह करे के रोटी पानी चलावा, साग दाल चलावा, इसमें ना हमारे खेती है न पाती है, कुछ भी नहीं है हमारे। किसका है? अरे ये दूसरे का है, ये दूसरे लेके का। इसमें रख के बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं किराया से। किराया जाता है इसका? अरे हाँ, किराया देते हैं 1000 रुपए महीना को। 1000? हाँ एक दिन मजदूरी पे है ये कि बेचती हैं? ये तो बेचने नहीं जाती होंगी। हाँ, बेचने जाते हैं 150-50। इसी में दाल रखते हैं, इसी में चावल रखते हैं। तो इनको पैसा कैसे मिलता है? कैसे मिलता है, अब इसको बेच आते हैं 100-200 रुपए, इसी में खर्चा चलाते रहते अच्छा, हैं। आप इनका हिस्से का भी बेच आती हैं और इनको पैसे दे देती हैं, क्योंकि आप बेचने नहीं जा सकती। हाँ, उसके बाद लगा। बात लगा है, कमर पिरात है। बात मतलब कि गठिया है, हाँ, हाथ पैर में दर्द है। हाँ, ई पिरात है। मारे पीरा की पूरी डील मोर सुत थी, गैल नहीं चल पाती, बोझा नहीं ढो पाती मैं। पानी कहाँ से ले आती है पीने का? अरे इधर उधर मांगते हैं, कोई देता भी नहीं है। पानी कौन नहीं देता है? अब कौन देगा? जब ना अपन पैसा लगवाएगा बोर मत, वो हमको पानी देगा। इस भारत में पानी मांग के पीना पड़े और वो भी पानी से कोई मना कर दे, कोई मना क्यों करेगा भला? मना करते हैं भैया, अब यहाँ बोर तो है नहीं, यहाँ एक ठे बोर ही है। दूसरे बिरादर के एक बोर ही, तो वो बेचारा संजय सरकार नहीं देता है, नहीं और नहीं देता है। 2-2 4-4 डिब्बा दे देता है दिन भर में। आने वाले पीढ़ी के लिए क्या सोची हैं? अब पास सोचा है पीढ़ी के लाने, जैसे हमारी पीढ़ी गुजर रही वैसे वो पीढ़ी गुजरी। अब कोई कुछ समस्या देखा है हमारा, तो पीढ़ी बदल जाए। हाँ, तो बाल बच्चे में पढ़ावा लिखावा सब कुछ करें, अब क्या करें। 5 रुपए से 15 रुपए तक मिलने वाली झाड़ू और हर एक घर में कमाई का वही जरिया है। घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड का गठन और उसके बाद उनकी भलाई के लिए ये जो एक समाज बाकायदा कोशिश कर रहा है कि हाँ, योगी जी और सरकार का बहुत धन्यवाद। असल धन्यवाद और असल इम्पैक्ट तब होगा जब ये रियल ग्राउंड पे कोई चेंज नजर आएगा। और ये चेंज देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये हम सड़क से गुजरते ही देख लेंगे, है ना। तो यूपी माइक लाइव पे हमने कोशिश की कि घुमंतु अर्ध घुमंतु की ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचाएं। आपको क्या लगता है, किसी बोर्ड के गठन से इनका भला हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। नमस्ते।